गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नियोजन की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहला स्टेप इसका है वातावरण विश्लेषण या मूल्यांकन, एनालिसिस इवैल्यूएशन ऑफ द एनवायरनमेंट। नियोजन करते हुए सर्वप्रथम प्रबंधकों को संस्था के बाहरी एवं आंतरिक वातावरण का अध्ययन और विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना पड़ता है। इस हेतु प्रबंधकों को संस्था को प्रभावित करने वाली सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी आदि सभी घटकों का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद प्रबंधक एक विवरण तैयार करता है जिसमें वातावरणीय संकट और अवसर विवरण के नाम पर जाना जाता है। इस विवरण के प्रबंधक यह जान सकता है कि वातावरण की विद्यमान एवं संभावित परिस्थितियों संस्था की किस रूप में तथा किस सीमा तक प्रभावित कर सकती है। तो जो भी एनालिसिस और इवैल्यूएशन होता है वो सब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जो प्लानिंग जिस प्रकार की गई है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो और नेक्स्ट जो बात इसमें हम कह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप जो इसका है वो है संस्था का आंतरिक मूल्यांकन। संस्था का बाहरी विपणन वातावरण का मूल्यांकन करने के बाद संस्था का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। इस हेतु संस्था का स्वॉट एनालिसिस किया जाता है जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स ये सारे पॉइंट आते हैं। स्वॉट एनालिसिस में संस्था की शक्तियों या गुणों एवं कमियों, अवगुणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात संस्था के समक्ष उपलब्ध अवसरों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और संस्था के समक्ष उपलब्ध अवसरों एवं उन अवसरों से जुटे संकटों का अध्ययन किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि संस्था के पास उपलब्ध मानवीय, वित्तीय, भौतिक, सूचनात्मक संसाधन, संस्था की प्रतिस्पर्धा क्षमता, संस्था एवं उसके उत्पादन की ख्याति एवं छवि, दक्ष प्रबंध, संस्था की संगठनात्मक व्यवस्था, संस्था के उद्देश्यों के बीच सौंदर्यपूर्ण संबंध एवं समन्वय इत्यादि संस्था की शक्तियाँ हैं। और दूसरी ओर संस्था की कमियाँ, अकुशल प्रबंध, कर्मचारी, कमजोर उत्पाद, ये सब संस्था की कमियां हैं। तो संस्था के कुछ अच्छे अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसे प्राय अनुकूल बाजार की परिस्थितियां, जैसे नए बाजार क्षेत्र, विकास की गुंजाइश, कानून और नियमों के संस्था के अनुकूल परिवर्तन, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और संकट, जैसे संकट कभी भी आ सकता है। ऐसी प्रतिकूल बाजार की परिस्थितियों में नवीन प्रतिस्पर्धा के बाजार में प्रत्येक मंदी के दौरान उत्पादन की उपलब्धि आदि के कारण हो सकता है। तो ये शॉर्ट एनालिसिस में उसकी शक्तियाँ, कमियाँ, अवसर और संकट सभी के बारे में जो भी होता है, डिस्कशन होता है, उनके बारे में सोचा जाता है कि किस तरह से इस सब चीज़ों को दूर किया जाए और उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्यों का निर्धारण। नियोजन प्रक्रिया के अगले चरण में उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। सर्वप्रथम संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित कर लेना चाहिए। तत्पश्चात संस्था के प्रत्येक विभाग और उप विभाग के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। इन उद्देश्यों में दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों प्रकार के उद्देश्यों सम्मिलित किए जा सकते हैं। मतलब उद्देश्यों का जो डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उन सब चीज़ों को देखना जरूरी होता है। वो ड्यूरेशन किस तरह का लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, उन उद्देश्यों में सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। नियोजन की मान्यताओं का निर्धारण। चौथा पॉइंट है नियोजन की मान्यताओं का एस्टेब्लिश प्लानिंग। सभी सूचनाओं के विश्लेषण के बाद नियोजन की मान्यता निर्धारित करनी चाहिए। मान्यता वास्तव में वह सीमा है जिसके भीतर रहकर नियोजन करना होता है। ये मान्यता सीमा की कुछ आंतरिक होती है तो कुछ बाहरी वातावरण से संबंधित होती है। प्रबंधकों की धारणा साधनों की उपलब्धता, कर्मचारी की कुशलता से आंतरिक मान्यताओं पर निर्धारित करती है। नेक्स्ट है इसका वैकल्पिक योजनाओं की खोज करना। किसी भी कार्य को करने या उद्देश्य प्राप्त करने के अनेक विकल्प होते हैं। ये कारण है कि कुंच और डोहल ने लिखा है कि शायद ही कभी ऐसा नियोजन किया जाना होगा जिसका कोई विकल्प नहीं है। अतः नियोजन की अंतिम रूप देने से पूर्व नियोजन की विभिन्न संभावित विकल्प की खोज करनी चाहिए। प्रबंधक जितने अधिक सृजनशील होते हैं वह उतने ही अधिक अच्छे विकल्प खोज सकते हैं। तो विकल्पों का खोज करके उन्हें दूरदर्शी और अनुभव का भी उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विकल्पों का मूल्यांकन। विभिन्न विकल्पों की खोज के बाद उन विकल्पों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विकल्पों के मूल्यांकन अनेक तथ्यों के आधार पर किए जाना चाहिए। इन तथ्यों के प्रत्येक विकल्प पर
लगने वाले निवेश, उससे प्राप्त होने वाली आय प्राप्त में लगने वाले समय, संस्था की सीमाएं, प्रत्येक विकल्प ने अपनाने से होने वाली सामाजिक प्रभाव आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट है समुचित विकल्प का चयन। सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर लेने के बाद प्रबंधकीय किसी एक समुचित विकल्प का चयन करता है। ये विकल्प विद्वान परिस्थितियों में प्रबंध को सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादित होता है। मतलब समुचित विकल्प में जितने भी सारे विकल्प में सबसे जो सही विकल्प है उसे आप चयन कर लेते हैं तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प में आ जाता है। कार्य योजनाओं का निर्माण। संस्था के नियोजन के बाद उसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्य योजनाओं का निर्माण किया जाता है। कार्य योजना का विभिन्न एवं अनुभवी योजनाओं का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है साधनों की आवंटन और बजट निर्माण। बजट निर्माण और साधनों का आवंटन भी एक नियोजन की प्लानिंग का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लास्ट पॉइंट है इसका योजना का क्रियान्वयन और योजनाओं का क्रियान्वयन नियोजन की सफलता योजना के सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इस चरण में प्रबंधकीय ये प्रयास करता है कि योजना की सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो जाए। इस हेतु संपूर्ण विभाग की संपूर्ण संगठन निर्देशन नियंत्रण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसका है अनुवर्तन फॉलोअप। नियोजन इस चरण में योजना के क्रियान्वयन का अनुवर्तन किया जाता है। इस चरण में प्रबंध योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखता है तथा योजना के परिणामों की नियोजन के उद्देश्यों की तुलना करता है। इस प्रक्रिया में वह योजना ही नहीं अपितु योजना के क्रियान्वयन की कठिनाई, समस्या, सीमाओं के ज्ञान करने का प्रयास करता है। इतना ही नहीं, वह योजना के तत्काल किसी परिवर्तन की आवश्यकता और संभावना की हो भी ज्ञात करता है। ये परिवर्तनशील परिस्थितियों में योजना में कोई परिवर्तन करना आवश्यक हो तो उसे परिवर्तन भी कहता है, अन्यथा स्थिति में वह उन अनुभवों की भावी नियोजन में उपयोग करता है। तो ये सब मैंने आज आपको नियोजन की स्टेप बताए, प्लानिंग के स्टेप क्या है, प्लानिंग के प्रोसेस क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आप इसे ज़रूर अपनी किताब में स्टडी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।